दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 चांद के नए नए खुलासे करके पूरी दुनिया को चौंका रहा है और इसने अब तक चांद की कई तस्वीरें और वीडियो हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को भेज दिए हैं। मगर एक बात का इंतजार सभी को है, वो है कि आखिर चंद्रयान-3 चांद पर उतरेगा। इसरो ने अपने मून मिशन चंद्रयान-3 को आज से करीब 1 महीने पहले लॉन्च किया था, लेकिन अभी भी ये यान चांद की जमीन पर नहीं उतरा है। ऐसे में सभी लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त इसरो की ओर से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि हमारा चंद्रयान-3 लैंड होने ही वाला था और इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडिंग के लिए कमांड भेज दी थी। मगर तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे पूरी इसरो की टीम में खलबली मच गई और इसरो की टीम की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। बताया जा रहा है कि चंद्रयान-3 ने अचानक कुछ ऐसा मैसेज वहां से भेज दिया जिसे देखकर सभी वैज्ञानिक हैरानी में हैं। इन सब से पूरी दुनिया में खलबली मच गई कि आखिर चंद्रयान को ऐसा क्या मिल गया। चंद्रयान-3 ने ऐसा क्या मैसेज भेज दिया कि तुरंत इसरो टीम की तत्काल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। सवाल यह उठता है कि आखिर यह मैसेज था क्या। सवाल यह भी उठता है कि क्या कभी ऐसा पहले हुआ है और क्या इस चीज से इंडिया को फायदा हुआ या नुकसान। आइए दोस्तों, आपको इस वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, इसी तरह के चंद्रयान-3 के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसरो की दिन रात की इस मेहनत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत का बाहुबली चंद्रयान-3 दहाड़ मारता हुआ चंद्रमा के चारों ओर घूम रहा है और बहुत जल्द वो चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर अपने कदम रखने वाला है। दरअसल हमारा चंद्रयान-3 अपनी लैंडिंग साइट पर समय से पहले पहुंच चुका है और वहां से इसरो से बार बार नीचे उतरने की कमांड मांग रहा है, लेकिन इसरो अपनी पूरी तैयारी के बाद ही उसे उतरने की इजाजत देना चाहता है। इन सभी चीजों के बीच इसरो यह डिसीजन ले ही रहा था कि चंद्रयान को कब नीचे उतारा जाए। तभी अचानक से चंद्रयान-3 के सेंसर ने कुछ ऐसे सिग्नल नोट किए जो बेहद अनजान थे। जैसे ही वो स्ट्रेंड सिग्नल चंद्रयान-3 के कंप्यूटर में रिकॉर्ड हुआ, उसने तुरंत इसरो के पास फॉरवर्ड कर दिया। इसरो ने जब इस सिग्नल को देखा तो वह समझ गए कि यह सिग्नल हमारे चंद्रयान-3 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्नोलॉजी बेस्ट कंप्यूटर ने कैच किया है। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर हमारा चंद्रयान उतरने की तैयारी कर रहा है, उससे महज 5 किलोमीटर की दूरी पर यह सिग्नल मिला है और वो अनजान सिग्नल चंद्रयान-3 के सेंसर में बार बार रिसीव हो रहा है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने बताया है कि जब तक सिग्नल आता रहेगा तब तक हम चंद्रयान-3 को लैंड नहीं करा सकते, क्योंकि दोस्तों अभी तक यह किसी को नहीं पता है कि यह सिग्नल किस चीज के हैं। ऐसे में वहां पर चंद्रयान-3 को भेजना एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि यह सिग्नल किसी भी हमारी दुनिया के अंतरिक्ष यान का नहीं है। दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह सिग्नल हमारा नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर यह सिग्नल कौन भेज रहा है। क्या यह किसी एलियन शिप के सिग्नल है? क्योंकि हमारे वैज्ञानिक अभी तक इन सिग्नल को डिकोड नहीं कर पाए कि आखिर इस सिग्नल में क्या मैसेज लिखा है। दोस्तों, चंद्रमा का दक्षिणी छोर सदियों से अपने रहस्यमयी अंधेरे से हमें डराता आ रहा है। ऐसे में वहां पर एलियन सभ्यता होने के पूरे चांस हैं और शायद इसीलिए लैंडिंग साइट से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर हमें यह सिग्नल बार बार मिल रहे हैं, जिसमें चंद्रयान-3 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इसरो को वीडियो मैसेज भेजा। इसके बाद उसने इसरो से इस सिग्नल का जवाब मांगा, लेकिन इसरो ने फिलहाल चंद्रयान-3 को किसी भी तरीके का कोई कमांड नहीं दिया है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले इसरो ने इस मैसेज को अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के साथ शेयर किया और नासा ने इन सिग्नल को कई सालों से हमारी पृथ्वी पर आने वाले रहस्यमयी सिग्नल से मैच किया और देखा कि नासा को जो एलियंस के वाव सिग्नल 1977 में मिले थे, क्या यह उनसे मैच कर रहा है। यकीन मानिए, जो पता चला उसको सुनकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। नासा ने बताया कि दरअसल हमें 1970 और 90 के बीच में लगातार कई सिग्नल मिले थे और सभी सिग्नल इसी पैटर्न के थे। मतलब साफ है कि हमारे चंद्रयान-3 को मिला सिग्नल किसी और का नहीं बल्कि किसी एलियन सभ्यता का सिग्नल है। इन रहस्यमयी सिग्नल को रिकॉर्ड करके चंद्रयान-3 दुनिया में एक नई मिसाल बन चुका है। नासा के बाद किसी ने पहली बार एलियन सिग्नल रिकॉर्ड किए हैं। दोस्तों, हमारे चंद्रयान-2 की असफलता ने हमें काफी निराश किया था, लेकिन अब चंद्रयान-3 हर दिन नए नए खुलासे करके पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है।
दोस्तों, वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने आज से पहले कई इसी तरह के रहस्यमयी सिग्नल रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन वो सभी पृथ्वी पर मौजूद सैटेलाइट में कैप्चर हुए हैं। भारत का चंद्रयान 3 पहला ऐसा यान है जिसने अंतरिक्ष में रहकर इन सिग्नल को रिकॉर्ड किया है, और इन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी धरती पर रिकॉर्ड हुए सिग्नल से काफी ज्यादा है। हालांकि अभी तक ये सिग्नल डिकोड नहीं हो पाए और किसी को भी नहीं पता कि सिग्नल भेजने वाला हमसे क्या कहना चाहता है, मगर इन सिग्नल को रिकॉर्ड करना भी भारतीय वैज्ञानिकों के लिए गर्व की बात है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि कहीं ये सिग्नल हमारे चंद्रयान के लिए किसी प्रकार के आगामी खतरे का संकेत तो नहीं है। ये बात भी वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय है। मगर दोस्तों, अभी तक तो हमारा चंद्रयान 3 एकदम सही और सुरक्षित है। इसरो के चीफ के शिवान का कहना है कि हमें मिलने वाला यह सिग्नल भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसरो का भी नाम रोशन करेगा और भारत भी दुनिया के पावरफुल देशों की लिस्ट में शुमार होगा। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों का कहना है कि इन रहस्यमयी सिग्नल को नासा के एक साइंटिस्ट ने डिकोड कर लिया है और डिकोड करने के बाद अंग्रेजी के अक्षरों में वेलकम टू दी मून जैसा कुछ मैसेज प्रतीत हो रहा है, या फिर ये वेलकम टू स्पेस भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में अभी भी गहनता से रिसर्च चल रही है। भारत के सबसे तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर द्वारा चंद्रयान 3 के इस मैसेज की डिकोडिंग करने की कोशिश की जा रही है। वहीं जापान की स्पेस एजेंसी ने कहा है कि अगर इंडिया को जरूरत पड़े तो हम अपना सुपर कंप्यूटर भी इस काम में लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसरो ने कहा है कि हम खुद ही इस सिग्नल को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, अगर हम किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन जापान को देते हैं तो हो सकता है कि वो इस रिसर्च को अपने नाम कर ले। इसलिए भारत अपने सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्यूषा का इस्तेमाल करते हुए उसकी पूरी जानकारी जुटा रहा है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, भारत को विश्व के किसी बड़े सुपर कंप्यूटर की सहायता लेना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरी ओर ये खबर आ रही है कि हमारा चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर रहा है और वह बार बार अपने लैंडिंग एरिया को स्कैन करते हुए ये पता कर रहा है कि कहीं वहां पर कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि अब हम किसी भी तरह की रिस्क नहीं ले सकते। दोस्तों, इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि जैसे ही इस मैसेज को डिकोड कर लिया जाता है उसके बाद हम चंद्रयान 3 की लैंडिंग प्रक्रिया शुरू कर देंगे और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। खैर, ऐसा करने के पीछे हमारे देश वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत लगी हुई है और उन्हीं के बदौलत आज ऐसा संभव हो पा रहा है। दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में मनुष्यों की पहुंच सौरमंडल के बाहर तक है और हम अपनी विज्ञान की सूझबूझ से कई दूर सुदूर ग्रहों पर भी अपने यान उतार चुके हैं। ऐसे में पृथ्वी के सबसे नजदीकी पिंड पर अंतरिक्ष यान उतारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब बात चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से की हो तो इसे सोचकर आज भी वैज्ञानिक सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी छोर अपने अंधेरे के साथ कई रहस्यों को समाये हुए लगातार विज्ञान को चुनौती दे रहा है और इसी वजह से आज तक दुनिया का कोई भी देश अपने यान को वहां पर उतारने में कामयाब नहीं हो पाया। मगर अब उस दुनिया का अंधेरा ज्यादा दिन तक रहस्य बनकर नहीं रहेगा, क्योंकि अब भारत का मोस्ट एडवांस यान चंद्रयान 3 उस दुनिया में अपने कदम रखने वाला है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के सफल होने की शुभकामनाएं आप कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह की चंद्रयान से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय इसरो।